हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे जोशीमठ के बारे में, जो कि आज बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है और अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोशीमठ अपनी बर्बादी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे ये स्थिति पैदा हो गई कि आज जोशीमठ बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है और अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जानते हैं जोशीमठ का इतिहास। दोस्तों अगर जोशीमठ के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। यहां 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 मठों की स्थापना से पहले यहीं पर उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की थी। सर्दियों के समय यहीं पर बद्रीनाथ की गद्दी भी विराजित की जाती है, यानी जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर बद्रीनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की जाती है, जहां नरसिंह के सुंदर और बहुत ही पुराने प्राचीन मंदिर में पूजा की जाती है। जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी है। दोस्तों यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के पौराणिकता के इर्द गिर्द बनी है। प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर लगातार आना जाना लगा रहता है। यहाँ बहुत सारे पूजित स्थल है। शहर के आसपास घूमने योग्य जो स्थान है उसका नाम है ओली। दोस्तों अगर पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितशूर के ताम्रपत्र के अनुसार बात की जाए तो जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। एक क्षत्रिय सेनापति कटोरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया था तथा जोशीमठ में अपनी राजधानी बनाई थी। वासुदेव कत्यूरी ही कत्यूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया था। जोशीमठ का भूतकाल रहस्य से प्रभावित रहा है। माना जाता है कि प्रारंभ में जोशीमठ का क्षेत्र समुद्र में था। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य ने भारत के उत्तरी कोने के 4 मठों में से सबसे पहले इसी की स्थापना की थी। दोस्तों संपूर्ण देश से यहाँ पुजारियों, साधु एवं संतों का आना जाना लगा रहता है। पुराने समय में कई आकर यहीं पर बस गए थे। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए तीर्थ यात्री यहाँ पर विश्राम करते हैं। वास्तव में तब ये मान्यता थी कि बद्रीनाथ की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक जोशीमठ जाकर नरसिंह मंदिर में पूजा न की जाए। सर्दियों की 6 महीने के दौरान जब बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तब भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही की जाती है। बद्रीनाथ के दावल मंदिर कर्मचारियों के साथ सूर्य में जोशीमठ में ही तब तक रहते हैं जब तक कि मंदिर के कपाट सर्दी के बाद खुल नहीं जाते। दोस्तों जोशीमठ के बारे में और भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन बातें मौजूद है। अगर सारी बातें बताने पे आए तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मोटा मोटा इतिहास जोशीमठ का था वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन कारणों की जिन कारणों से जोशीमठ बर्बादी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि जोशीमठ एक मलबे के ढेर पर बसा हुआ नगर है। ग्लेशियर के टूटने से जो मिट्टी और पत्थर बहकर आए और एक जगह जमा हो गए और पहाड़ का रूप धारण कर लिया। जोशीमठ उसी मलबे पर बसा हुआ नगर है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत माना नहीं जाता, यानी ये प्राकृतिक पहाड़ नहीं है। मलबे के ढेर जो जमा हुआ था
उस पर बसा हुआ ये नगर है। यहाँ पर कोई भारी निर्माण नहीं किया जा सकता, वो इसके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, हम इंसान बहुत लालची होते हैं और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं, जिस कारण यहाँ पर लोगों ने भारी निर्माण शुरू कर दिए और यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाएं लगनी चालू हो गई। योजनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहाड़ों को काटा जाने लगा और पहाड़ों को काटने के लिए विस्फोट किए जाने लगे। ज़मीन में धंसाव शुरू हो गया और जब ज़मीन में धंसाव शुरू हुआ तो यहाँ पर बने मकानों, होटलों और सड़कों में दरारें आनी शुरू हो गई, जिस कारण आज जोशीमठ अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर खड़ा है। दोस्तों, जोशीमठ अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और अलकनंदा नदी धीरे धीरे इसे काट रही है, जिस कारण वंश भी यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने और यहाँ पर रहने वाले लोगों की माने तो जोशीमठ धीरे धीरे अलकनंदा नदी में समा रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये पूरा शहर अलकनंदा नदी में समा जाए। दोस्तों, इस शहर की इस स्थिति में जाने का मुख्य कारण यहाँ पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों को ही माना जा रहा है। दोस्तों, अगर समय रहते हमारी सरकारें और यहाँ पर निर्माण करने वाले लोग सचेत हो जाते तो आज जोशीमठ को ये दिन देखने नहीं पड़ते और हमारे ऐतिहासिक शहर को ये बर्बादी का दंश झेलना नहीं पड़ता और इस ऐतिहासिक शहर को बचाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अब बहुत देर हो चुकी है और इस शहर को बचाया नहीं जा सकता, जिस कारण वहाँ के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और अपने जीवन यापन करने का संकट भी खड़ा हो चुका है। दोस्तों, वह लोग दर दर भटक रहे हैं। किसी ने अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण ले रखी है तो कोई कहीं पर शरण लेने के लिए दर दर भटक रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से वहाँ के सभी लोग परेशान हाल है, जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनके रहने खाने और रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि हर एक परिवार को 4,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, वह जाकर किराए पर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के इस महंगाई भरे दौर में 4,000 रुपये पर मंथ में गुजारा नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए